हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आइए हम आप सभी के लिए फिर से प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है 12 से लेकर के और 20 तक का क्वेश्चन है। और इसके पिछले वीडियो जो है उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें जो है 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन था। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 12 का ए ऑप्शन होगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जानेंगे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कन्फ्यूजन यह बना रहता है कि समतल दर्पण भी उत्तर होगा, लेकिन देखिए अवतल दर्पण का काम है प्रकाश के किरणों को एकत्रित करना या अभिसरित करना। इसीलिए जब सूर्य से प्रकाश जो है उस सोलर कुकर पर पड़ता है तो उसमें अवतल दर्पण जो उस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके और अधिक टेम्परेचर को जो है बनाता है। इसीलिए जो है अधिक से अधिक प्रकाश को एक जगह करने का काम करता है। इसीलिए सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात कहे या वायु कहे, दोनों में ही प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसको यदि हम किलोमीटर में चेंज करें तो 3 गुना और 10 के पावर जो है वह 5 मीटर, 3 गुना 10 के पावर 5 मीटर, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। और इसी को यदि हम जो है इसी को अगर मीटर में चेंज करें तो 3 गुना 10 के पावर यह जो है 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, सी में है कि 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, डी में है 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली आप देख पाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जबकि वहीं अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन जनरली जो है ऐसे जो है एग्जामिनर जब प्रश्न को घुमा देगा तो आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में उत्तर देगा, अन्यथा वह मीटर प्रति सेकंड में ही जो है वह हमेशा दिया जाता है क्वेश्चन। तो अब देखिएगा तीसरा, इसमें अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर कि नाक, कान, दांत और गले के इलाज में विशेषज्ञ यानी डॉक्टर के द्वारा जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे नाक, कान, गले और दांत, ENT, ई से जो होता है आई होता है, एन से एन जो होता है इसमें जो है हम लोग नोज बोलेंगे, और टी से टीथ और थ्रोट भी होता है। तो नाक, कान, दांत और गले के इलाज में विशेषज्ञों के द्वारा जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर 14 का बी हो जाएगा। 14 का जो होगा आपका आंसर जो होगा वो 14 का बी हो जाएगा। 14 का बी नंबर में 14 का बी आंसर लगाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। देखिए फ्रेंड्स यह जो है आपकी किताब में जो है एक तालिका दी होगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट तालिका है, और उसमें जो है 6 से 7 प्रकार की स्थिति
को जो है दिखाया गया है कि कब वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण पर, कब वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि प्रतिबिंब जो है उसका कहाँ बन पाएगा। जैसे अवतल दर्पण में यहाँ पर पूछा गया कि वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब जो है उसके फोकस पर बनेगा। और याद रखेंगे इससे और भी क्वेश्चन राइज होगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखिएगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और यह हमेशा वस्तु से जो है यह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तथा यह जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ 2-3 और क्वेश्चन हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग अगर अधिकतम होता है पूछे तो आंसर निर्वात में होगा, लेकिन प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होगा। और इससे ऑप्शन नंबर आपका 16 का क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर 16 का डी होगा। लेकिन इससे और भी क्वेश्चन बन पाएगा, कैसे? तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया प्रकाश का वेग, तो देखिए सबसे अधिक निर्वात में होता है और कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा जल में अगर पूछा जाए तो देखिए निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हवा तक भी नहीं हो तो उसके बोलते हैं निर्वात। या वायु में भी प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर लगभग प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो है निर्वात में सबसे अधिक होगा। दूसरा जल में, तो निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की किरणों को जो है चलने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो इसीलिए निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की किरणों का वेग घट जाता है या चाल घट जाता है। अतः जो है जल में जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह जो होता है जल में प्रकाश का चाल होता है, जल में प्रकाश का चाल होता है। लेकिन वहीं पूछा जाए कि भाई कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इससे क्वेश्चन याद रखें कि निर्वात पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर निर्वात पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर वहीं पूछा जाए कि जल में प्रकाश की चाल, तो जल में जो है प्रकाश की जो चाल होगी वह 2.28 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगर वहीं पूछा जाए आपसे कि कांच में, तो वायु जो है या कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो देखिए जल से अधिक कठिनाई होगा उसको कांच में प्रवेश करने में। अतः कांच में प्रकाश की जो चाल होगी, कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि जल के अपेक्षा क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। तो आंसर इसका याद रखें कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। तो यहाँ पर 16 का डी ऑप्शन चला जाएगा। फिर आप अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिया है दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र के बारे में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण सूत्र के बारे में दिया गया है। तो देखिए दर्पण सूत्र होता है तो 1/f = 1/f = 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। यानी जहाँ पर v जो होता है वह प्रतिबिंब दूरी होता है, v जो है प्रतिबिंब होता है और u के जो है वस्तु दूरी कहते हैं और f जो होता है यह फोकस दूरी होता है। तो यानी कि रिलेशन हम लोग देख पाएंगे कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, या 1/u प्लस 1/v। यह जो इधर उधर हो सकता है, प्लस में है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि हम लोग दर्पण सूत्र की बात बोलें तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे कि 1/f = 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ 17 का जो होगा बी आंसर हो जाएगा, 17 का बी आंसर होगा। और इसी को लेंस सूत्र कर दिया जाए
तो यहाँ प्लस के जगह पर माइनस बन जाता है, लेंस सूत्र में प्लस की जगह पर माइनस बन जाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिया है जल में प्रकाश का वेग। तो हमने बताया कि जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप 18 का बी आंसर पिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन इसको कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो कांच में प्रकाश का जो वेग होगा वह 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि निर्वात प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में प्रकाश का चाल, जल में जो प्रकाश का चाल होगा 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश का चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। 20 का सी आंसर आप पिक आउट करेंगे। 20 का जो आपका आंसर होगा वह सी हो जाएगा। आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन जो होता है वह होता है एम बराबर, आवर्धन जो होगा वह एम बराबर -v/u, यानी प्रतिबिंब दूरी अब बटा वस्तु दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही जो है हम लोग बोलते हैं आवर्धन। अतः दोनों ही दूरी है, इसलिए मीटर जो होता है वह कट जाता है और एक बच जाता है, जो कि एक अचर संख्या बन जाता है। तो अचर संख्या बच जाने के कारण हम लोग जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर m बराबर -v, अर्थात या प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ ऊंचाई है या दूरी उसी को माने तो मीटर, और फिर बटा में क्या हो जाता है तो मीटर। तो यह मीटर से मीटर कटने के बाद एक बचता है, जो कि एक अचर संख्या है। इसीलिए हम लोग आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन समझते हैं। आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो के साथ। थैंक यू।